जय हिंद प्यारे बच्चों। आप लोग के लिए प्यारे बच्चों को एक खुशखबरी के लेकर आ गए प्यारे बच्चों। क्लास 10th के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, या तो बिहार बोर्ड को या तो सीबीएसई का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी तक आप अगर ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है, लेकिन क्यों ये बातें मैं पूछ रहा हूं, कारण ये है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है कम से कम 15 नंबर के आते हैं। अगर 15 नंबर आपसे हाथ से निकल गया तो सोच लीजिए कि आपका जो नंबर मैथ में अच्छा नहीं आएंगे। अगर मैथ आपको कमजोर है तो विक्ट्री आईक्यू से फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, यहां पे पूरे तैयारी जो क्लास 10th के लिए पूरे तैयारी जो है 2025-26 का सेशन जो है, अगर जो आने वाले जो एग्जाम है या तो बिहार बोर्ड या तो सीबीएसई के एग्जाम है, पहले फटाफट जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत फायदा होगा। अगर कमजोर विद्यार्थी हैं, लगता है कि मुझे मैथ आता ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ठीक है, आप मुझे कैसे पास होंगे एग्जाम में, आपको सब जो है सोचने की जो टेंशन खत्म हो गया। ये जो क्योंकि विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा आपको पूरे मैथ की तैयारी जो है, मैथ से लेके मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, टोटल तैयारी यहां पे कराई जाएगी। आपको पूरे वीडियो को, अगर आप में हिम्मत और जज्बात होगा तो ये पूरे वीडियो लेक्चर को देखना, क्योंकि इस लेक्चर के माध्यम ट्रिगोनोमेट्री जो होगा ये पूरे आपको एनसीईआरटी, जो आप एनसीईआरटी बुक है ना, जो 8.1 एक्सरसाइज से लेके 8.1 हो गया, 8.2, 8.3, 8.4 जो एक्सरसाइज है उसका पूरा अभी जो है सॉल्यूशन जो है आपको लाइव, आपको जो है पूरे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, क्लास 10th के जो एनसीईआरटी, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही सवाल जो होते आते हैं एग्जाम में, और इसी का ही सवाल आते हैं और सवाल भी इसी से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है यही चैनल को जो है आप लोग बने रहिएगा। अगर आप में अगर चाहते हैं कि 90% से प्लस नंबर चाहिए, अगर चाहते हैं 100 में से 100, अगर मैथ्स में 100 में से 100 चाहते हैं, 100/100/100 चाहते हैं, अगर आप 100/100 चाह रहे हैं, अगर सपना आप ड्रीम रखे कि 100/100 मैथ में आए, तो विक्ट्री आईक्यू ही एक ऐसा सपना आपको दिला सकती है कि 100/100 आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो भी बताएंगे आपको जो है पूरे एकदम बहुत क्लियर कट सॉल्यूशन होगा, जो आपको एक बार में आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, एक बार में आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आपको पूरे लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी आप सीख पाओ। अगर जहां स्किप कियो कभी नहीं देख पाओ, कभी नहीं, आपको जो है नंबर आने के 15 नंबर आपसे हाथ से निकल जाएगा। 15 जो है नंबर जो है 15 नंबर आपसे हाथ से निकल जाएगा, कि 15 नंबर जो है जो आप सोच रहे थे, 15 नंबर जो सोच रहे थे 15 नंबर आपको नहीं आ पाए, 15 मार्क्स आपको नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, या लास्ट तक अगर अपने भी देखना है और अपने जो भी दोस्त है जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो उसको भी जो है वहां तक वीडियो को फैलाना है, ताकि जो है आपको भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो। ठीक है, तो आप लोग जो लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर वीडियो का अच्छा लगेगा तभी शेयर सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब नहीं करना। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये प्रॉमिस के साथ है, वादा के साथ है, कि आपको वादा के साथ है कि मैं सिखा दूंगा, कितना भी क्यों कमजोर क्यों ना हो आपको सिखा दूंगा, आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो आज का सेशन में क्या ट्रिगोनोमेट्री है, क्या बताओ? ट्रिगोनोमेट्री का देखो फायदा क्या है, क्लास 10th के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के लिए क्या बताओ? क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, हम पूरे ये क्या है, फुल मैराथन वीडियो है। क्या बताओ? इसका नाम क्या है? फुल मैराथन वीडियो। ठीक है, मैराथन वीडियो है। ठीक है इस वीडियो के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, इसमें बता क्या, फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पूरे टोटल डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेके जो है आपको पूरे जो है चैप्टर को एकदम खत्म किया जाएगा, एकदम लास्ट तक देखना है। 2 घंटा का सेशन चलेगा, 2 घंटा आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप में ताकत होगा, अगर चाहते हैं कि नंबर आए, तभी जो है आप यहाँ पे टिक पाओगे। अगर नंबर नहीं लाना चाहते हैं तो कभी नहीं टिक पाओगे। अगर टिकना है वही आदमी टिक पाएगा, वही बच्चा टिक पाएगा जिसमें जेन्युइन होगा, जिसमें पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल वाला बच्चा टिक पाएगा। ये विक्ट्री आईक्यू जो है चैनल पे। ठीक है, तो आपको जो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, चलो हम लोग जो है सेशन को ले रहे हैं क्लास 10th के लिए। चलिए हम लोग जो है क्लास 10th के लिए बता ट्रिगोनोमेट्री। देखो पहले फटाफट पहले जान लो, ट्रिगोनोमेट्री जानो पहले। देखो ट्रिगोनोमेट्री जो पहले है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, तो इस ट्रिगोनोमेट्री का जो है रोल जो पहले जानो।
इस ट्रिगोनोमेट्री का जो है ये 15 मार्क्स का आता है बच्चा। क्या बता, 15 से 20 मार्क्स के बीच में, 15 से 20 मार्क्स के बीच में सवाल हो सकता है। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड है तो खुशखबरी है भाई कि बिहार बोर्ड में 20 से 30 नंबर का सवाल आता है, जो ट्रिगो का सवाल होता है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 15 से 20 मार्क्स का ट्रिगोनोमेट्री सवाल आएंगे। और जो भी सवाल, अगर इससे सवाल छूट गए तो आपसे बिल्कुल जो है आपको एग्जाम में जो है नंबर नहीं आएंगे। आप दिमाग में सेट कर लो, ये आसान चैप्टर है, इस आसान चैप्टर का आपको छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो सोचो कि आप बहुत कमजोर विद्यार्थी हो, आपसे जो है नंबर नहीं आएगा। आप कितने भी हाथ पटक लोगे, माथा पटक लोगे, टेक लोगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपको एकदम लास्ट तक वीडियो देखो तो फायदा हो जाएगा, बिल्कुल फायदा होगा। ठीक है, चलो हम ट्रिगोनोमेट्री का मतलब समझो पहले। ट्राई मतलब बताओ क्या, ट्राई मतलब 3, गोन मतलब बताओ 3 एंगल को मेजरमेंट करने जा रहे हैं, उसको हम ट्रिगोनोमेट्री बोलेंगे। ठीक है, इतना कहानी नहीं बताएंगे। अगर एक वीडियो मेरा है, जाके एक वीडियो जाके उसमें हम ट्रिगो का पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा मैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, देखिए इस लेक्चर बनाने का मकसद है पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, बस बेसिक फार्मूला बताना चाहता हूं और आपको जो है पूरा उस फार्मूला को यूज करना है, कैसे यूज करना है आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो ट्रिगोनोमेट्री होने के लिए आपको सबसे पहले देखो ट्रिगोनोमेट्री जान रहे हो, तो ट्रिगोनोमेट्री होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए बताओ। मसाला पहले तैयार करो यार, पहले मसाला क्या होगा ट्रिगोनोमेट्री के लिए। मसाला पहले होना चाहिए एंगल, एक एंगल कम से कम, एटलीस्ट 1 एंगल। क्या बताओ, एटलीस्ट 1 एंगल, 1 एंगल जो एक कोण कम से कम, क्या बताओ एंगल कितना बताओ, 90 डिग्री हो। कम से कम एक कोण 90 डिग्री होगा तभी ट्रिगोनोमेट्री डिफाइंड होगा। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं सर, क्या हो गया आपको? कारण यह है कि एक एंगल होगा 90 डिग्री, मतलब क्योंकि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज के लिए होता है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पॉसिबल होता है। बात समझ में आए? बिल्कुल ध्यान दो। इसके लिए बता कम से कम एक बता क्या, राइट एंगल ट्राइंगल तो होना चाहिए। ये क्लियर समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब ये समझना है बेटा कि इसमें 90 डिग्री जहां पे है, 90 के सामने क्या कहलाते हैं पूरे जानना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि एक कोण 90 डिग्री मतलब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री मतलब क्या बता, वो समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। क्लियर है? 90 के सामने वाला जो होगा, 90 के सामने वाला बेटा ये क्या कहलाता है बताओ, इसको बोलता है हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बताओ, हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, हम याद कर लो तब। हाइपोटेनस को बोलते हैं हिंदी में कर्ण। क्या बोलते बताओ, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहां पे थीटा वेरी करेगा, या तो थीटा यहां रहेगा या तो थीटा यहां रह सकता है। एक कोण तो ये वाला कोणवा फिक्स हो गया, एक कोण फिक्स हो गया, लेकिन ये वाला कोण फिक्स नहीं है, ये वाला कोण वेरी करेगा, बदलेगा, या तो कभी यहां थीटा होगा या तो थीटा यहां पे होगा। तो थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर और बेस बदलेगा। बात समझ में आए? लेकिन थीटा के सामने अगर कुछ नहीं बोला जाए, मतलब थीटा नीचे होगा। थीटा क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला जो होगा बेटा ये वाला, ये क्या कहलाए बताओ, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बताओ, लंब। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और नीचे जो बच गया हो क्या कहलाए बताओ, बेस। क्या कहलाए बताओ, बेस बोलेंगे। बेस को बेल्ट क्या बोलते बताओ, आधार। ठीक है बात समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है, यहां पे कोई भी ट्रायंगल बना दो, जो भी ट्रायंगल बनाया मैंने, कोई भी ट्रायंगल बनाया, अगर एक बताओ 90 डिग्री है, बताओ फटाफट देखो 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री बेटा, तो अगर हम बताओ थीटा यहां दिया, अगर थीटा यहां दिया तो आपको पता है थीटा के सामने क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का बच्चा क्या, 20 क्या पी से डिनोट करेंगे, और बेस को बताओ बी से, हाइपोटेनस को एच से, दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अब यहां पे बताओ थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, और है कि नहीं? और बताओ, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस एच, और जो बच गया ये वाला, ये क्या कहलाए बताया यहां पे, ये कहलाएगा बेस। बेस मतलब आधार। बात समझ में आए? अब देखो त्रिभुज के अनुसार बदल सकता है। देखो त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, अगर 90 डिग्री बदलता है तो हमारा बेस और आधार, बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल बेटा, अगर मान ली कि अगर यहां पे 90 डिग्री, यहां पे बेटा
90 डिग्री यहां पे, अगर 90 डिग्री बेटा यहां पे होगा तो वैसी परिस्थिति में आप बता सकते हो एंगल यहां पे थीटा है, तो आपको थीटा के सामने आपको पता है ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या हो बताओ, हाइपोटेनस। जो बच गया बेटा क्या कहलाएगा, बेस। क्लियर जवाब, कोई दिक्कत बोलो। तो 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बच गया बेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल और देखो, अगर मैंने पूछा, अगर देखो राइट एंगल कोई ट्राइंगल ले लो, फिर देखो आगे एग्जांपल, ध्यान दो भाई, बोर्ड पे एकदम बने रहना, बने रहना, एकदम बने रहना है। ठीक है, ध्यान दो, बोर्ड पे एकदम बने रहना है, ध्यान दो। अगर मान लीजिए कि ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, अगर बताइए 90 डिग्री यहां है, तो एक बटा फिक्स, 90 डिग्री से फिक्स क्या होता है कि ये इसके सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस। क्लियर है। अगर हम पूछा, नाम दिया ट्राइंगल ए बी सी दिया, कोई दिक्कत बोलो। अगर हम ए वाला एंगल को यूज करेंगे तो ए के लिए बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर होगा बीसी। क्लियर। और बेस क्या होगा, ए बी कहलाएगा। क्लियर। लेकिन अगर सी के लिए बात करेंगे, किसके लिए बताओ, सी के लिए, अगर सी के लिए बात करेंगे तो सी के सामने वाला ये वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब ए बी कहलाएगा परपेंडिकुलर और बीसी कहलाएगा क्या, बेस। क्लियर, समझ में आ गया। तो बेस परपेंडिकुलर आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हम। ठीक है, इसी में नहीं रहना, हमें क्वेश्चन बनाने सीखना है। ध्यान दो, आगे चलते बेटा, ध्यान दो। अब बेसिक से जो है अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अब देखो, कोई भी मान ली बताओ, ध्यान दो, कोई भी अगर ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज है बेटा, है ना, त्रिभुज में बता क्या है, कोई भी ट्राइंगल 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। क्लियर। एच, अगर थीटा बेटा यहां पे है तो थीटा के सामने क्या होगा, ये वाला बेटा परपेंडिकुलर। क्लियर। ये बच गया बेटा क्या, बेस। कोई दिक्कत बोलो। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री का कितना रेशियो बेटा बताओ, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल, बताओ 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। कितना बताओ, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो हम टीआर रेशियो बात करेंगे। क्या बताओ, टीआर रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बात करेंगे। ठीक है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बताओ, 6 रेशियो बेटा, कितना बताओ, 6 है। कितना बताओ, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 टीआर रेशियो है, 6 रेशियो है। 6 रेशियो में से कौन कौन है सर, कौन कौन बताओ। एक बता क्या, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, बताओ टैन, और क्या बता, कॉट। देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान तरीका से याद करना बेटा, बहुत आसान तरीका याद करना। क्या है कि साइन बोले तो याद करो क्या, कॉसेक। साइन का उल्टा बेटा कॉसेक होता है। कॉस बोले तो बेटा याद करना क्या बताओ, सेक। कॉस का उल्टा बेटा सेक होता है। ठीक है, टैन बोले तो टैन का उल्टा बेटा क्या होता है बताओ, कॉट होता है। इतना ही नहीं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। ठीक है, कॉस के उल्टा अगर सेक है, कॉस के उल्टा सेक है तो सेक के उल्टा क्या बताओ, कॉस हो जाएगा। टैन के उल्टा कॉट है तो कॉट के उल्टा क्या होगा, टैन होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब एक फार्मूला बेटा याद करना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, क्या बताओ, पंडित भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, क्या, पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल। इस फार्मूला से बनाना है बेटा, कितना, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको याद हो जाएगा। या पीबीपी बटा एचएचपी, पीबी बटा एचएचपी मतलब क्या, पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल। इसका मतलब समझो बेटा। अब इसमें क्या है, ये P बटा एच हो गया, B बटा एच हो गया और B बटा एच हो गया, और हम बात करेंगे बताओ P बटा B हो गया बेटा। मतलब 3 निकलेगा, एक P बटा एच, एक P बटा एच होगा, एक B बटा एच होगा, और एक बता P बटा B होगा। 3 आया, एक P बटा एच, B बटा एच, P बटा B। क्लियर, बताओ। तो 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल अगर याद हो गया तो छठा भी याद हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा सभी याद हो जाएगा। कैसे, P बटा एच जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते बताओ, साइन थीटा। ठीक है, और B बटा एच बोलते हैं बताओ कॉस थीटा, और बता P बटा B बोलते हैं टैन थीटा। क्लियर, बताओ, क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है,
तो ये साइन थीटा पी बटा एच, कॉस बी बटा एच, टाइन थीटा बताओ पी बटा बी। क्लियर बताओ। अब इसका उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है बताओ? कॉसेक। तो कॉसेक बेटा क्या है? साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा भी याद कर लो बेटा, अभी याद कर लो, अभी याद करो। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बटा पी बेटा, एच बटा पी। क्लियर बताओ। अब ये बताओ, अगर कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का उल्टा हो गया सेक बेटा। तो सेक थीटा, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक कितना बता? एच बटा बी। क्या होगा? एच बटा बी। एच बटा क्या होगा बताओ? एच बटा बी होगा। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं। तो सेक थीटा कितना आएगा बताओ? सेक थीटा कितना आएगा? सेक थीटा एच बटा बी आएगा। क्लियर बताओ। अगर हम बात करते बता टैन के उल्टा बेटा क्या होता है? कॉट। तो ये टैन थीटा है, तो कॉट के उल्टा क्या? टैन। उल्टा मैंने उठा के पटक दो, मतलब क्या? पी बटा बी है, तो क्या आ जाएगा? बी बटा बी। मतलब कॉट थीटा क्या आ जाएगा? बी बटा पी। बात समझ में आया होगा? क्लियर बताओ। चलो तो आशा करते पूरे ट्रिगोमेट्रिकल आपको रेशियो आपको याद हो गया। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा आपसे, अगर याद नहीं तो नहीं बनेगा आपसे सवाल। सीधा बोलते मैं, इस सवाल को बनाना है तो आपको फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद कैसे होगा बताओ? पंडित भोले प्रसाद हरे हरे बोल, पी बटा एच मतलब क्या? साइन थीटा, बी बटा एच मतलब क्या? कॉस थीटा, पी बटा बी मतलब टैन थीटा। उल्टा कर दो, एच बटा बी मतलब साइन उल्टा कॉसेक थीटा, एच बटा बी मतलब क्या? सेक थीटा, बी बटा पी मतलब क्या? कॉट थीटा। बात समझ में आएगा? ठीक है। चलो एक चीज और समझ लो बेटा, एक चीज और आप क्लियर कर लो, पहले बढ़िया से कर लो। बताओ साइन थीटा के बेटा फॉर्मूला क्या बताओ? पी बटा एच। फटाफट बोलो मेरे साथ। पी बटा, पी बटा मतलब क्या? पी मतलब क्या? परपेंडिकुलर। बता क्या? परपेंडिकुलर बटा क्या बताओ? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, लंब बटा कर्ण बोलते हैं इसको। कॉस थीटा मतलब क्या बताओ? एच बटा क्या? कि पी बटा, हाँ बी बटा एच। बी मतलब क्या? स्मॉल बी, बी बटा एच बोल सकते हैं। ठीक है, बता क्या बताओ? बेस बटा हाइपोटेनस। टैन थीटा बताओ? पी बटा बी, परपेंडिकुलर बाई क्या बताओ? बेस। क्लियर? परपेंडिकुलर बाई बता क्या? बेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन के उल्टा बेटा क्या होता है? साइन के उल्टा बता क्या? कॉसेक। क्या बता? कॉसेक थीटा। उल्टा करो, एच बटा क्या? पी, एच बटा पी। बात समझ में? कॉस थीटा उल्टा बताओ क्या बताओ? सेक थीटा। क्या बताओ? एच बटा बी हो गया। टैन थीटा उल्टा बताओ? कॉट थीटा। कितना बताओ? बी बटा पी। बात 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आपको बेटा याद हो गया होगा। क्लियर कर लो, आप याद हो गया होगा। चलते फटाफट देखो, ध्यान से फटाफट। साइन उल्टा क्या बताओ? कॉसेक, है ना? जब इसका उल्टा होता है तो याद कर लो बताइए फॉर्मूला पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है बताओ? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। बोले कैसे सर? प्रूफ करते हैं। तो एलएचएस में आ जाओ। तो साइन थीटा क्या बताओ? पी बटा एच। तो पी बटा एच रखो। आइए बता क्या? एच बटा पी आ जाएगा। कॉसेक थीटा एच बटा पी, तो पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, कितना बचा? 1। तो 1 क्या? आरएचएस क्या बताओ? प्रूफ हो गया। क्लियर बताओ? समझ में आ गया होगा? बताओ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या है बताओ? बराबर क्या है बताओ? सब मिलाकर कितना आया? मतलब 1। क्या बताओ? 1। ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अगला फॉर्मूला, अगर हम साइन थीटा पूछेंगे तो 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक पूछेंगे 1 बटा साइन थीटा। क्लियर बताओ? आगे देखो, आगे फटाफट देखो। अगर हम बात करते बताओ क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या बताओ? 1 होगा। तो क्या बताओ हम? कॉस थीटा इंटू बताओ सेक थीटा, कितना बताओ? 1। अब इसको प्रूफ करना है बेटा। क्या बताओ? कॉस मतलब क्या बताओ? एलएचएस में बता चलोगे तो क्या? पी क्या बताओ? बी बटा एच। और सेक थीटा क्या बताओ? एच बटा बी। क्या बताओ? एच बटा बी। तो एच बटा बी, बी से बी कैंसिल, एच से कैंसिल, बता क्या? 1। आरएचएस क्या बता? बता ये भी प्रूफ। कोई दिक्कत तो बताओ, कोई दिक्कत तो बता दो, कोई दिक्कत तो बता देना। ध्यान दो। अगला, अगला बता टैन थीटा उल्टा क्या बताओ? कॉट थीटा होता है। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बताओ? 1। तो बताओ ये भी फॉर्मूला हो गया। बताओ याद कर लो। बताओ टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या बताओ? 1 हो जाएगा। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बताओ इसको प्रूफ करो। एलएचएस में चलो, एलएचएस में चलेंगे तो क्या है बताओ? टैन को बता पी बटा बी, ये बता क्या? बी बटा पी, पी से पी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना बताओ? 1 आएगा। ये आरएचएस क्या बताओ?
प्रूव हो गया। बात समझ में? क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है? तो सब मिला के बताओ साइन इंटू कॉसेक 1 होता है। अगर साइन निकालना हो तो 1 बटा कॉसेक कर सकते हैं, कॉसेक निकाल 1 बटा साइन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब फॉर्मूला बनाओगे व्हाट आइडेंटिटीज का बनाएगा, जब क्वेश्चन बनाओगे तब उसमें प्रयोग करें आइडेंटिटीज वाला में। ध्यान दो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो बता कॉस को 1/सेक लिख सकते हैं और सेक को बता 1/कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan को 1/कॉट लिख सकते हैं और कॉट को 1/tan लिख सकते हैं। फटाफट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बताओ साइन बता p/h, कॉस b/h, tan p/b, कॉसेक बता क्या h/p, सेक बता h/b, कॉट बता b/p। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाना। ठीक है, जिसको जो नोट करना बेटा नोट कर लेना पहले। ठीक है, नोट करते जाना साथ साथ। ठीक है, हम अब इस पे सवाल बताते हैं। ठीक है, कौन कौन सवाल इस पे है। ठीक है, एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज बनाना है बेटा, एक्सरसाइज ध्यान दो। एक्सरसाइज 8.1, 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ो? पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन लिख लो तो आराम से ध्यान दो। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल क्या है? एबीसी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल जहां पे लिख रहा क्या? राइट एंगल, क्या बताओ? राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एट बी, एट बी कह रहा है कि ए बी बराबर 24, ए बी बराबर कितना बताओ? 24। क्लियर? ए बी 24 दिया गया है और बीसी दिया गया है, बीसी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का डिटरमाइन द, पहला क्वेश्चन बताओ, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या करना है बताओ? पहला साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। बी नंबर में जाए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा निकालना हमको साइन सी इंटू कॉस सी, साइन सी इंटू कॉस सी। ठीक है, दो सवाल है और दोनों सवाल को आपको बनाना है। ठीक है, सवाल देखो बहुत आसान है, आपको जैसे बोला आपको सवाल पहले बेटा करना है। देखो सवाल कितना आसान है, ध्यान दो। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, देखो क्या बताओ? ए ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी जहां पे एंगल बी पे बता क्या? 90 डिग्री। बता बी पे क्या है? 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल बनाओ बेटा। तो ट्राइंगल जब बनाएंगे तो ट्राइंगल आपको ऐसा बनेगा, है ना? मान लिया ट्राइंगल बेटा, है ना? तो इस ट्राइंगल में ए बी सी, जहां पे बी पे बता क्या है? 90 डिग्री बेटा। कोई दिक्कत बोलो? ठीक है, इसको आंसर करेंगे बेटा, क्या बताओ? सबसे पहले देखो क्या? ए बी, ए बी बेटा कितना बता? 24। ए बी बेटा क्या बता? ये 24 दिया गया है, सीएम है। और बता बी सी हमारा बताओ क्या है? 7 सीएम। तो बता डिटरमाइन करना है साइन कॉस। जब देखो साइन कॉस में 2 दिया बेटा, तीसरा आपको नहीं पता है, तो 90 के सामने क्या होता है बेटा बताओ? हाइपोटेनस, यही आपको नहीं पता है तो पहले ये निकाल लो हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस तो आता है बेटा ने, तो क्या बता? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बेटा लगाओगे तो इसमें बेटा क्या आएगा? आपको पता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या? बी स्क्वायर। अभी यहां तक बोला नहीं बेटा, कोई फिक्स एंगल नहीं बोला है, तो आपको फिक्स एंगल लेना भी नहीं है। बस हाइपोटेनस बराबर स्क्वायर बराबर क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा दो, एच आपको निकल जाएगा। ध्यान दो बेटा, तो एच आपको जो है कितना आएगा बताओ? पी के वैल्यू कितना बताओ? 24 का कोई भी ले लो पी, इसको कोई भी 7 लो, हमको स्पेशली कोई बोला कुछ नहीं है। मतलब कितना बताओ? 500 बता 76 प्लस 49 कितना बताओ? 625। तो एच का वैल्यू कितना अंडर रूट आएगा? तो 25 सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा एच कितना बताओ? 25 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत बोलो? सर बोले सर कि यहाँ पे एच के वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि बता डिस्टेंस कभी बेटा कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए क्या एच हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब सवाल बेटा पहला नंबर क्या है? पहला नंबर सवाल आपसे पूछ रहे बेटा क्या? साइन ए इंटू कॉस ए बेटा, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब एंगल ए को बता रहा है बेटा, एंगल ए को। तो एंगल ए बेटा ए वाला है, क्या एंगल ए वाला है।
तो ए के सामने आपको सोचना है बेटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ए के अनुसार सोचना होगा। तो आपको पता एंगल जब ए बोल दिया बेटा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बता, साइन मतलब क्या P बटा एच, कॉस मतलब क्या बताओ B बटा एच। क्लियर बताओ। अब बताओ इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ए के बताओ परपेंडिकुलर बताओ कौन 7, और बता 7 मतलब क्या बताओ, मतलब क्या BC मतलब क्या बताओ 7 आ जाएगा, और हाइपोटेनस कितना बताओ 25 आ जाएगा। ठीक है, गोने B कितना बताओ, B देखो अब बता क्या cos A, इसी के अनुसार बोला cos A, तो क्या B, तब बेस मेरा बेटा क्या ये वाला हो जाएगा, और ये वाला क्या ये तो परपेंडिकुलर है, तो 24 बटा क्या बताओ 24 बटा 25 बेटा। क्लियर हो गया, क्लियर जी। तो कितना बताओ सब मिला के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28, 7 चौके 28 और कितना 14 2 16 168 बटा 625 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए बटा क्या P बटा एच, तो 7 बटा 25, ये बता क्या 24 बटा 25 आपको मल्टीप्लाई कर देना बेटा। ठीक है, 28 16 आ जाएगा यहाँ पे सब मिला के 625। ये आपका जो है पार्ट 1 का आंसर हो गया। अगर अगला क्या पूछा आपसे बताओ, अगला पूछा आपसे साइन सी इंटू कॉस सी, क्या पूछा बताओ साइन सी इंटू कॉस सी। अब साइन सी के लिए बात करें बेटा, तो साइन सी इंटू कॉस सी आपको दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर। तो क्या सी बोला तो एंगल क्या बेटा ए वाला लेना पड़ेगा, तो इसके अनुसार साइन सी मतलब क्या इसका भी P बटा एच होगा बेटा, ये भी क्या हो बताओ कॉस मतलब क्या B बटा एच, लेकिन दोनों को C के अकॉर्डिंग एंगल लेना है, तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस लेना पड़ेगा। तो C के अनुसार परपेंडिकुलर का मतलब 24, क्या ये P आ जाएगा, अब क्या बेस क्या मतलब 7 आ जाएगा, और हाइपोटेनस मेरा 25 आ जाएगा। मतलब क्या 24 मतलब क्या P मतलब क्या बताओ 24 बटा कितना बताओ 25। ठीक है, और इसके अनुसार बताओ बेस कितना बताओ 7, और बता हाइपोटेनस बता कितना बताओ 25, 7 बटा बता कितना बता 25, 168 बटा 625। दोनों के बेटा आंसर क्या आएगा सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दोनों का बता क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा पे आते बेटा। ठीक है, देर नहीं करना, कुछ समझना है आपको, पॉज कर वीडियो देख के लिखना है बेटा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा बताओ, इन्हें बताओ ट्राइंगल दे दी, बता क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर दूसरा कर फाइंड द कर फ्रॉम फिगर से कर बताओ फाइंड, क्या बताओ फाइंड करा है कि tan p माइनस tan p माइनस बता cot r, क्या बोला बताओ cot r बोला, cot r निकालना है। ध्यान दो उसमें ट्राइंगल बेटा हमको दे दिया है, क्या ये ट्राइंगल आपको दिया गया है, ये आपको ट्राइंगल दिया गया है, ये आपको ट्राइंगल दे दिया बेटा। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको दे दिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में बेटा क्या है आपको दिया, तो इस ट्राइंगल में आपको क्या दिया बताओ, ये वाला आपको P Q R दिया, और उसमें से बोला कि यहां पे Q पे एंगल 90 डिग्री है, और यहां PQ मेरा क्या है 12 सेंटीमीटर है, और QR मेरा जो है आपको नहीं दिया, ये मेरा 13 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपको सबसे पहले राइट एंगल में जो अननोन होता है सबसे उसका पहले मान निकालना होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्यूशन करने जा रहे बेटा। तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप इस देखो इस ट्राइंगल में सबसे पहले अननोन कौन है, तो अननोन बेटा क्या बता हमें कोई बात नहीं बोला, यहाँ P और R बोल रहा है, तो एंगल कोई फिक्स इसमें है नहीं। जब एंगल फिक्स नहीं है तो किसी को हम परपेंडिकुलर किसी को हम बेस मान सकते हैं, लेकिन ये आपको फिक्स हो गया कि 90 के सामने क्या है, ये आपको हाइपोटेनस हो गया। क्लियर, ये तो आपको फिक्स हो गया, ये आपको निकालना है बेटा। इसको बेस भी मान सकते हो या तो आप क्या मान सकते हो परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, क्योंकि इसका फिक्स पोजीशन एंगल आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो आपको पता फ्रॉम पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे तो पता क्या h² बराबर p² प्लस क्या बताओ b²।
ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है बेटा बताओ, 13 के स्क्वायर आ गया। पी कोई मान लो, इसको पी मान लो, 12 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 169 आ जाएगा, 144 आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर इधर लेकर आओ, तो 169 माइनस 144 बी स्क्वायर सब मिला क्या बताओ 25 आ जाएगा बी स्क्वायर, तब बी बता क्या रूट आ जाएगा 25, तब बी कितना बताओ हमारा आ जाएगा 5, कितना बताओ 5 सेंटीमीटर। तो बेस आपका बेटा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है। तो अब क्या पूछा बता हमें, कॉन tan p माइनस कॉट r, क्या पूछा बता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोले बता, tan p माइनस कॉट r पूछा, तो लिख दो tan p माइनस कॉट r, माइनस कॉट r। देखो आप क्या tan p, तो आपको देखो tan थीटा का फॉर्मूला p बटा b ही होता है, लेकिन tan p मतलब p के अनुसार आपको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस यूज करना होता है, ठीक है। तो एंगल p बोला ना, तो p के अनुसार बताओ tan p मतलब क्या p बटा b, मतलब क्या p बटा b होगा, ठीक है। बता कॉट मतलब क्या b बटा p, क्लियर बताओ, लेकिन दोनों का p और b अलग अलग होगा। ध्यान दो, इसका p कौन बताओ, tan p के लिए बताओ, यहां पे अगर सोचेंगे तो tan p के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या बताओ क्यू आर आ जाएगा, और बताओ बेस क्या बताओ p बटा b मतलब क्या बेस मतलब क्या बताओ पी क्यू आ जाएगा, माइनस कॉट r, तो r के लिए एंगल ये होगा, तो इसके लिए क्या कॉट r का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p होता है, तब b मतलब क्या b मेरा इसके r के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, आगे वाला नीचे वाला क्या बताओ बेस हो जाएगा, ठीक है। तब बेस बता क्या बताओ क्यू आर, और क्यू आर बटा क्या बताओ पी क्यू, है ना जी, एक तो ऐसे ही कट के 0 हो जाएगा बेटा। तो क्या बता समझ क्यू आर बता क्या बताओ 5 बटा 12, और फिर ये भी क्या है बता यहाँ पे ये भी क्या आएगा 5 बटा 12, सब मिला बता कट जाएगा, क्या है बताओ 0 आंसर आएगा बेटा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आंसर कितना होगा 0 आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते बेटा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आते हैं, तीसरा पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बताओ कह रहा है, क्वेश्चन क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कर बता साइन ए बराबर, इफ साइन ए बराबर 3/4 है बेटा, 3/4 है, तो सवाल क्या बता कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। क्वेश्चन क्या बता कैलकुलेट द कॉस ए एंड क्या बता कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू निकालने बेटा, ठीक है। लास्ट तक देखो बेटा, लास्ट तक देखना होगा, ठीक है, तब समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। अब इसमें बेटा क्या है इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन जो करने जा रहे हैं तो इसमें कोई स्पेसिफिक आपसे नहीं पूछा है, ठीक है, लेकिन आपको साइन ए तो देखो सब ए में है, सभी एंगल ए में है, तो कोई फिक्स आपको एंगल दे दिया मतलब एंगल ए आपको निकालना है, एक एंगल ए के अनुसार आपको यूज करना है। मतलब ए वाला एंगल पता है 3/4 है, तो आपको गिवन क्या पहले लिख लो, पहले गिवन क्या बताओ साइन ए बराबर 3/4 मतलब क्या p बटा h, तब p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू कितना बताओ, p का वैल्यू 3 हो गया और h का वैल्यू कितना बताओ 4 हो गया। क्लियर बात समझ में, ठीक है। मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ बेटा जहां पे p का वैल्यू क्या बताओ, जहां पे एंगल a हो, तो एंगल a मान लो बेटा यहां पे मान लो, ठीक है, a मान लो यहाँ पे, इसका नाम b दे दिया, इसका नाम c दे दिया, एंगल 90 डिग्री यहाँ पे a पे फिक्स कर दिया मैंने, तो a के अनुसार परपेंडिकुलर मेरा कितना बताओ 3, तो ये वाला 3 हो गया, ठीक है, ये वाला मेरा 3 हो गया, और बताना है a के अनुसार ये क्या 3 आ गया, और बताओ h कितना बताओ, h 90 के सामने कहता h कितना बताओ 4 हो गया, ये मेरा p हो गया, और हमें b निकाल देना बेटा। आपको बता पाइथागोरस लगाना है, तब फ्रॉम बता पाइथागोरस लगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चलेंगे तो क्या आएगा बताओ, क्या बताओ हमें निकालना पड़ेगा, क्या बताओ b निकालना, b बड़ा क्या बताओ क्या h² माइनस p² का पता क्या रूट आ जाएगा, बता 4k² माइनस 3k², 16 माइनस 9 रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल क्या पूछे बताओ कॉस ए और क्या बताओ tan ए, तो कॉस ए कितना आएगा बताओ, कॉस ए, तो कॉस ए बता क्या पहला क्वेश्चन क्या बता कॉस ए, बता कॉस क्या b बटा h, तब b बचा h बता क्या b का वैल्यू ए वाला हो गया ab
ए बी आ जाएगा, एच मतलब क्या बताओ, ए सी आ गया, बता क्या, बी का वैल्यू कितना आया √7 अब बट्टा एच का वैल्यू 4, ठीक है, ए सी। क्या पूछा अगला बताओ, tan ए पूछा, तो tan ए का वैल्यू क्या बताओ, p बट्टा बी, ठीक है। तो p का वैल्यू क्या बताओ, यहां पे tan ए p की वैल्यू 3, अब b कितना बताओ, अभी है 3 बट्टा √7, 3 बट्टा √7, बात समझ में है। लेकिन यहां पे बेटा क्या है 3 बट्टा cos ए आया, तो b ये तो हो गया b बट्टा h, ठीक है, तो क्या √7 बट्टा 4 आ गया। यहां पता tan ए b बट्टा p 3 बट्टा √7, अब यहां रूट में रखना नहीं, रेशनलाइज कर देना होगा बेटा, ठीक है, तब एक करेक्ट जवाब हो, कितना बताओ 3 √7 अब बटा कितना 7, ए भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा भी आपको सवाल आपको क्लियर हो गया। आपको कोई दिक्कत आपको बनाने में आपको बताना पड़ेगा, कौन सा दिक्कत हो रहा है आपको, एकदम मन से तन से आपको देखना है, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर चौथा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, कह रहा बताओ कि इफ cot a बराबर 15 cot a बराबर गिवन है, क्या बताओ, गिवन, गिवन क्या है, गिवन, गिवन है इफ 15 cot a बराबर, अगर दिया गया है 8 दिया गया, तो क्या बताओ, कैलकुलेट फाइंड साइन ए सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए पूछा, सेक ए पूछा आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। तो यहां बताओ सबसे पहले आपको देखो, यहां पे ए है, सब एंगल ए में, तो एंगल फिक्स हो गया, ए पे एक बताओ एंगल के अकॉर्डिंग दिया गया। तो आपको जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो यहां पे सबसे पहले क्या करना बताओ, आपको 15 cot a बराबर क्या बताओ 8 लिखना होगा। तो यहां पे cot a का वैल्यू निकाल दो, ये बताओ षटकू है तो इसको लटकू बनाओ, तो क्या cot a बराबर कितना बताओ 8 बट्टा 15 हो जाएगा, इसको लटकाना पड़ेगा, 8 बट्टा षटकल है ना, इसको लटकाओ 8 बट्टा 15 आ गया, ठीक है। अब यहां पता a के अनुसार आपको ये बताना है, तो ये बता क्या cot क्या होता बताओ b बट्टा p, तो क्या बताओ b बट्टा p, तब b का वैल्यू कितना बताओ 8 और p का वैल्यू बता कितना बताओ 15। इसका मतलब बता एंगल a यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है, a यहां कर लो और b यहां कर लो, c यहां कर लो 90 डिग्री, जहां पे बोला वहां पे फिक्स कर लो एंगल को, ठीक है। तो p के अनुसार a के अनुसार बताओ ये वाला क्या बताओ क्या कहलाएगा p, एक कहलाएगा b, एक कहलाएगा h कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ p का वैल्यू कितना बताओ 15 आ गया और b का वैल्यू कितना बताओ 8 आ गया, तो हमें क्या निकाल बताओ h निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस लगा दो, तो बता क्या पाइथागोरस लगाओ, तो h स्क्वायर बराबर क्या p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h निकाल दो, तो p स्क्वायर प्लस क्या बताओ b स्क्वायर, तो p का वैल्यू कितना है बताओ 15, अब प्लस के बताओ 8 के स्क्वायर 225, 225 प्लस 64 कितना बताओ 289, मतलब कितना बताओ 17, मतलब ये वाला कितना है बताओ 17 सेंटीमीटर आगे बेटा। आपसे सवाल क्या पूछा बताओ साइन ए और सेक ए, तो साइन ए अब क्या है बताओ, तो साइन ए कितना है बताओ, साइन ए कितना आया p बटा h, तो p का वैल्यू कितना बताओ, a के अनुसार p हो गया 15 और h कितना बताओ 15 और h कितना बताओ 17, आंसर हो गया, ठीक है। अगला अगला देखो क्या बताओ, क्या पूछा सेक ए पूछा, तो सेक ए बता कॉस के उल्टा सेक होता है, तो कॉस क्या b बटा h, तो क्या h बटा b, h बटा b होगा h कितना बताओ 17 और b कितना है बताओ, b हमारा कितना आया 8, 17 बटा 8, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप क्लियर कर लियो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 4 समझ में आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 करा गिवेन सेक थीटा बराबर, गिवेन करा सेक थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर कर रहा है कितना 13/12 13/12 तो क्या रहा बता कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पता क्या बताओ टू कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ठीक है, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस निकालो, ये आपको सवाल है बेटा। ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे ध्यान दो पहले। तो आपको इसको सॉल्यूशन करना है बेटा, तो क्या करोगे सबसे पहले आपको दिया क्या है। ठीक है, तो पहले आप लिखो एग्जाम में ऐसे लिखना हुआ गिवेन क्या बताओ सेक थीटा बराबर कितना दिया गया 13/12। आपको पता है बेटा कि सेक थीटा एंगल कोई डिसाइड नहीं किया, ए पे है बी पे है सी पे, ऐसा कुछ बोला नहीं है। जब बोला नहीं तो एंगल थीटा कहीं भी मान लो, तो जनरली हम बेस में थीटा मानते हैं। ठीक है, तो 13/12 है, तो सेक थीटा क्या बता 13/12 है। इसका मतलब क्या सेक का फॉर्मूला क्या h/b, तो h/b हो गया बेटा। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो छोटा सा, और बेटा यहां बताओ डिसाइड कर लो, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और थीटा मान ली बेटा क्या यहां कुछ नहीं बोला, मतलब थीटा यहां पे मान लिया। ठीक है, तो थीटा के सामने h ये बता क्या 90 डिग्री बता क्या, ये क्या बताओ h, तो h हमारा कितना बताओ 13 हो गया। और थीटा के सामने बता क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है। बेस कितना बता बेस हमारा 12, ये बता b हो गया, ये हमारा p आपको निकालना है बेटा। ठीक है, तो पाइथागोरस आपको लगाना फिर होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे फ्रॉम क्या बताओ पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे तो क्या है बताओ एच स्क्वायर बराबर क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना बताओ 13 के स्क्वायर, पी आपको निकालना है बेटा 12 के स्क्वायर 169, पी स्क्वायर 144, इधर लेकर आओ 169 माइनस 44 आएगा 100, पी स्क्वायर आएगा बेटा, तो कितना बताओ 25 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पी कितना बताओ √25 हो जाएगा, तो कितना बताओ ये 5 सेंटीमीटर आ गया बेटा। ठीक है, रूट निकालने पे तो हमारा पी कितना आ गया बताओ 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाली, तो सभी मतलब क्या साइन कॉस टैन, ठीक है कॉसेक सेक, ठीक है सभी निकालना है। ठीक है, एक तो आपको दिया गया है तो 5 निकालना पड़ेगा, 6 होता है तो 5 निकालना पड़ेगा आपको। तो पहला क्या बताओ साइन थीटा p/h, तब p/h मतलब क्या p मतलब कितना है 5/13, कोई दिक्कत बोलो। अगला साइन का उल्टा बता क्या कॉसेक थीटा, तो क्या बताओ h/p, तो h/p मतलब क्या 13/5। अगला बताओ tan थीटा निकालोगे तो क्या बताओ p/b, तब p/b मतलब क्या बताओ p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 12, 5/12। अगला tan का उल्टा बता क्या cot थीटा, b/p होगा बताओ, तब b का वैल्यू क्या बताओ 12, अब 12 कितना बताओ 5 हो जाएगा। उसके बाद बताओ वो क्या बचा बताओ cos थीटा, cos के बताओ ए क्या b/h, तब b का वैल्यू कितना 12/13, ये आपको जो है 5 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो बचा हुआ आपको पूरा निकाल दिया। बात समझ में आया? क्लियर है बताओ, क्लियर है कि नहीं? कमेंट जरूर करना, ठीक है क्लियर हो जाए कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ एंगल, क्वेश्चन नंबर 6 इफ एन एंगल क्या कर बताओ इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, क्या बताओ आर एक्यूट एंगल्स कह रहा एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, सच दैट ऐसा है कि सच दैट cos A बराबर cos B। ठीक है, न्यून कौन है तो बता एंगल cos A बराबर cos B दे दिया, तो कहता बता शो करना है कि एंगल A बराबर एंगल B, देन सो दैट दिखाना क्या दर्शाना क्या है, सो दैट एंगल A बराबर
एंगल बी, ये आपको प्रूव करना है बेटा। ठीक है, तो सवाल जो कहा उसके अनुसार आपको करना होगा। सवाल आपको पढ़ो बेटा। सवाल कर एंगल ए और बी एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्या है, जिसका 90 डिग्री से कम वैल्यू, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, बात एक्यूट ऑब्ट्यूज, ठीक है पता है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलेंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, जहां कर कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है एंगल ए बराबर एंगल बी आपको बताना है। तब मान ली बेटा क्या ट्राइंगल एक मान लिया। ठीक है, मान ले ट्राइंगल है। ठीक है, इसका ए बी सी। ठीक है, जहां बी पे बोला, बी पे देता 90 डिग्री नहीं हो जाए, क्योंकि ए और बी बोला है ना, तब बी पे नहीं, सी पे 90 हो सकता है, ए और बी छोड़ के। ठीक है, ए सी और बता क्या पे बी यहां पे दिया, क्यों भाई, क्यों हम बताओ सी पे एंगल 90 दिए, कारण यह है कि ए और बी बात कर रहा एंगल का, तो वहां पे बता हम ए और बी पे कभी भी 90 डिग्री भूल के भी नहीं दिखाना है। जो एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, उसका वहां पे कभी भी 90 डिग्री नहीं दिखाना है। ठीक है, चलो तो यहां पे बताओ क्या है, अकॉर्डिंग टू बताओ पाइथागोरस चलेंगे। बताओ अगर बताओ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो, हमें पता प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने चल रहे बेटा। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बताओ, कॉस ए बराबर बता क्या 90 के सामने क्या बताओ, हाइपोटेनस। क्लियर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बेस तो बदल सकता है, या तो पी ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, या तो पी ई भी हो सकता है, बी ई भी हो सकता है, मतलब परपेंडिकुलर बेस बदल सकता है, या तो पी या तो बी, या तो पी या तो बी, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन उसके अनुसार आपको चलना होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी दिया गया। अगर हम एंगल ए का बात करते हैं, अगर हम एंगल ए का बात करते हैं, ये वाला एंगल बात करेंगे, तो ए के अनुसार बता परपेंडिकुलर ए कहलाएगा। ठीक है, और बताओ तो कॉस बता परपेंडिकुलर पी हो गया, कोई दिक्कत बोलो। तब पी मतलब क्या, इसका भी क्या पी बटा क्या क्या ए बी बटा एच, और ये भी क्या होगा बी बटा एच होगा, लेकिन दोनों बदलेगा बेटा, मतलब दोनों बदलेगा। देखो तो बी बटा एच में, तो इसके लिए बता परपेंडिकुलर ए हो गया, और बेस मेरा क्या हो गया, ए वाला हो गया, मतलब क्या ए सी, मतलब क्या ए सी, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए बी, क्या बताओ ए बी हो गया। अब इसके लिए बी के लिए बात करेंगे, ये बी वाला एंगल के लिए बात करेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए वाला होगा, और बेस क्या बताओ हमारा बी सी, कौन बताओ बी सी हो गया, बता क्या बी सी अब बटा ए बी, कोई दिक्कत बोलो। ए बी से ए बी बेटा कैंसिल हो गया, जब ए बी से बी कैंसिल हो गया तब बचा क्या बता, ए सी बराबर क्या है, बी सी बचा। ए सी बराबर क्या बचा बताओ, ए सी बराबर बी सी। जब किसी ट्राइंगल का दो साइड बराबर हो जाए, तो क्या कौन सा ट्राइंगल का बताओ, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब कि ए बी, ये वाला और ये वाला आपस में, ये वाला मतलब बी सी और ए सी, ये दोनों आपस में बराबर है। जब किसी भी ट्राइंगल का दो साइड बराबर हो जाए, तो इसके जो एडजेसेंट एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होगा। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा बताओ क्या, आइसोसेलेस, क्या बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस, सेलेस बता क्या ट्राइंगल है, इसीलिए बता क्या एंगल वेयर टू साइड्स, हेयर टू साइड्स आर इक्वल, हेयर टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल हो जाएगा, तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा बताओ, बराबर होगा। तो एंगल ए बराबर एंगल बी क्या बताओ, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखाना था। क्वेश्चन नंबर क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर मेरा 6 समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, 7 पे क्वेश्चन नंबर आ जाओ, 7 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताओ, इफ कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, इफ कॉट थीटा बराबर, अगर दिया गया है 7/8, 7/8 दिया गया है, कर बता इवैल्यूएट करना है, क्या बता इवैल्यूएट, ज्ञात करना है। पहला सवाल यह है कि 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा to 1 - sin थीटा बटा
क्या बताओ, 1 प्लस कॉस थीटा, पहला सवाल 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एक डायरेक्टली फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दो आगे। दूसरा क्या बताओ, आपसे पूछा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा। दो सवाल आपसे पूछा है, तो दोनों सवाल आपको हल करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल के अनुसार चलेंगे हम, तो क्या बताओ, पहला सवाल के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या देखेंगे बताओ, तो सॉल्यूशन करेंगे, क्या बताओ, सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, कॉट थीटा बराबर दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन लिख लो, क्या बताओ, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो इसको आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये कॉट क्या बताओ, b/p हो गया। तो कोई भी ट्राइंगल बना लो, जहां बता एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला थीटा मान लो, तब b/p, तो थीटा के सामने क्या बता, p हो गया, 8 हो गया, ये मेरा कितना बताओ, 7 हो गया। तो h आपको निकाल लेना है बेटा, ठीक है। ध्यान दो, सवाल तो यहाँ पे क्लियर है, ध्यान दो। आपको कॉट स्क्वायर थीटा पूछा, कॉट आपको दिया भी है, तो आराम से वैल्यू का तो दूसरा तो ऐसे आंसर नहीं का, स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है हमें पहला सवाल के लिए बात करेंगे। तो पहला एक तो क्या है, एक तो तरीका क्या है कि आपको क्या पूरा जो है जो वैल्यू उसके कोई डाटा पुट कर दो। दो तरीका बताएंगे, एक अल्टरनेटिव बताएंगे, ये भी बताएंगे, ध्यान दो पहले इसको, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस के अनुसार एच निकाल लो। तो एच कितना है बता, √p² प्लस b², कितना बताओ, 8 के स्क्वायर प्लस कितना बताओ, 7 के स्क्वायर, कितना बताओ, 8 का मतलब कितना 64 और 7 मतलब 49, कितना आएगा बताओ, 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, सब मिला के 113 आ जाएगा, ठीक है, √113, ठीक है, √113 आगे एच का वैल्यू आप जो बोला उसके अनुसार कर दो। एक तो सवाल आपको अकॉर्डिंग टू पहला सवाल देखो क्या, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या a² माइनस b² के फॉर्मूला पे लगा सकते हो, a² माइनस b²। तो क्या बताओ, a प्लस b, a माइनस b, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला के यहाँ पे कोई इसको जो है ना निकालने की एज का कोई आवश्यकता भी नहीं था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बताओ, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो सब मिला के क्या बताओ, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या बताओ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना जी, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यही इसको पुट करना, कॉस बटा साइन मतलब क्या बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कॉट यहाँ बता, इसका फॉर्मूला आपको दिया गया बता 7/8 दिया गया है, तो वैल्यू रख दो। तो कितना आएगा बताओ, 7/8, 7/8 का स्क्वायर क्या बताओ, 49/64, ये आंसर हो गया 49/64। या तो इसको बारी बारी से साइन थीटा निकालो, इसको करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा, वही तो आया भाई लो, बता क्या बताओ, 7/8 का स्क्वायर 49/64। मेरा दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब आ गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का भी जवाब आ गया, क्वेश्चन का जवाब आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, ठीक है। इफ 3 cot A बराबर दिया गया 4, ठीक है। कहना चेक वेदर के चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A
माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ये करा है बराबर या नहीं है, ये आपको सवाल है। इस सवाल को आप कैसे बनाओगे? देखो, इस सवाल को बनाना है तो आपको सॉल्यूशन करना है बेटा, ठीक है। तो क्या आपको गिवन बेटा है, आपको देख लो गिवन क्या बताओ, 3 cot ए बराबर कितना बताओ, 4 दिया बेटा, ठीक है। तो cot ए निकाल लो आप, कितना है बताओ, 4/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बेटा बनाना, बिना राइट एंगल तो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे नहीं बेटा, बिना राइट एंगल का कभी ट्रिगोनोमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लो 90 डिग्री, ठीक है। कॉट ए वाला एंगल बेटा फिक्स कर लो, मान लो ए शुरू करो यहाँ से, ए बी सी सब देखो एंगल ए में था, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कॉट ए मतलब क्या, बी बटा पी, ए बटा क्या, ए के सामने बता के ये परपेंडिकुलर 3, ए कितना बताओ 4, तो ए वाला निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस, तो एच निकाल लो बेटा। तो एच कैसे निकले बताओ, एच बराबर क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लिख सकते हो, लिखते जाओ, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस क्या बताओ 4 स्क्वायर, कितना बताओ 16, 9 प्लस 16 कितना बताओ 25, कितना आगे बताओ 5, कितना बताओ 5 आ गया, बात समझ में आए। उसके बाद हमें क्या पूछा बताओ, 1 माइनस LHS में चलो, तो LHS में क्या बताओ 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक तो ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। एक डायरेक्टली बन सकता है फॉर्मूला, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना है बताओ 1 माइनस tan का वैल्यू कितना, कॉट है तो tan कितना बताओ, tan ए का वैल्यू कितना बताओ 3/4, कितना बताओ 3/4, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटा कि 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कितना है बताओ 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम लो कितना बता 16 माइनस 9, 16 एलसीएम लो 16 प्लस 9, 7/16, फिर कितना 16 बट्टा कितना, उल्टा कर देना है क्या, 16 बट्टा कितना 25/16, ठीक है। यहां से नीचे उठा के पटक दो, 7/16, 16/25, 16 कैंसिल, 7/25 कितना आ गया, LHS में आया 7/25 आया, ठीक है। तो RHS निकालना होगा अब, क्योंकि चेक करना है ना, तब RHS निकाल लो बेटा। तो RHS में क्या है बताओ, RHS में क्या बताओ, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का वैल्यू चेक करो, कॉस क्या बताओ, कॉस हमारा क्या होता है B/H, बताओ 4/H का वैल्यू कितना बताओ 5, तो 4 कितना बताओ 5 आ जाएगा, है ना। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बता P/H, 3/5 का स्क्वायर, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लो 25, 16 माइनस 9 कितना बताओ 7/25, यहां भी 7/25 आया और यहां भी आया कितना बताओ 7/25 आया। तो मतलब यहां पे कह सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS, ठीक है क्या, हेंस LHS बराबर RHS, क्या बताओ प्रूव्ड, ये सही है, यस जवाब हो, क्या बताओ जवाब यस, दोनों बराबर है, बात समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 को खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आते कितना 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते, ठीक है। 8 तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते, बहुत लंबा सेशन होगा, क्योंकि ये सेशन लंबा इसलिए होगा क्योंकि एक एक चीज बनाना है, मैथ का सवाल है तो लंबा होगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है, क्वेश्चन 9 पे क्या है, कह रहा इफ ट्राइंगल ABC, कहता है इन ट्राइंगल ABC कह रहा है जहां पे राइट एंगल B पे है, जहां बताओ राइट एंगल कह रहा है, राइट एंगल कितने बताओ B पे, ठीक है। कह रहा इफ कह रहा है कि tan A बराबर, इफ tan A बराबर 1/√3,
√3 है। तो कह रहा सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है, ये आपको जो है जवाब निकालना है। ठीक है, उसमें आपको बेटा क्या पहला सवाल है साइन ए इंटू कॉस सी, पहला सवाल है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा सवाल क्या है, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा सवाल कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ये दोनों सवाल का आंसर देना। ठीक है, जो सवाल में बोला उसके अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, ये सवाल क्या है बेटा, सवाल देखो क्या है, सवाल क्या बताओ, ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी बना जहां पे बी पे बेटा क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री है ना। बताओ एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है बेटा जहां पे बी पे मेरा क्या 90 डिग्री होना चाहिए, ये मेरा 90 डिग्री हो गया। तो एक आपको पता है बेटा 90 डिग्री है, इसका मतलब हाइपोटेनस आपको बेटा क्या है फिक्स हो गया, ये वाला क्या होगा हाइपोटेनस है ना। अब बताओ आपको सवाल क्या दिया, बताओ tan ए बराबर क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, tan ए बराबर 1/√3 दिया गया। ठीक है, तो ये tan का वैल्यू दिया गया, तो बताओ तो tan क्या होता है P/B। तो ए का वैल्यू बताओ क्या, नाम दे दो ABC, जहां बी पे तो यहाँ पे ए से नाम यहाँ दो ABC, तो एंगल ए वाला आपको पता है बेटा। ठीक है, तब P का मतलब क्या हो 1 और B का मतलब √3 आ गया tan ए के अनुसार, ये परपेंडिकुलर, ये बता क्या बेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकल बताओ हमें, पाइथागोरस। बता क्या पाइथागोरस लगाओ, तब पाइथागोरस से h निकल जाए, h निकालो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, वही ना p² प्लस b² लिखना पड़ेगा क्या जी, p² प्लस b²। बता क्या 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर आएगा। तो सब मिला कितना बताओ 1 + 3 आ जाएगा, सब मिला बता कितना बताओ 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। सब मिला कितना बताओ 2। बता h बेटा मेरा कितना आ गया 2 आ गया, h मेरा कितना आया 2। आपसे सवाल बेटा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है उसका अनुसार करो। तो पहला सवाल क्या करा आपको कि पहला सवाल क्या है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू कितना साइन सी, ये सवाल है। तो साइन ए के अनुसार बता क्या P/H, तब P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू बेटा कितना 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, और cos C, तो C के अनुसार बेटा काम करना है, cos मतलब B/H, तो B का वैल्यू कितना √3, H का वैल्यू 2, बता क्या √3/2। क्लियर बताओ। आपका cos A के अनुसार cos क्या, ये परपेंडिकुलर थे क्या बेस बचेगा, तो √3/2। ठीक है, √3/2। अब बता साइन C, इसके अनुसार क्या परपेंडिकुलर और बेस क्या बता साइन C, तो P/H √3/2, क्या बता √3/2। एक बार देख लो क्या क्वेश्चन है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए मतलब क्या बता P/H 1 क्या बताओ 1/2। क्लियर बताओ P/H। अगला बताओ कॉस सी मतलब क्या कॉस B/H, तो B का वैल्यू बताओ, B का वैल्यू कितना, देखो गलती हो रहा है, वही लग रहा था हमको, मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक लग रहा था हमको। कैसे बताओ कॉस सी, तो ये परपेंडिकुलर, बेस कितना बताओ 1 है ना, 1 कितना बताओ 1/2 बेटा 1/2। अब देखो कॉस ए के अनुसार क्या B हो गया, तो B कितना √3/2। ठीक है, साइन सी बेटा, साइन सी मतलब क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस √3/2। ठीक है, 1/4 बेटा, और √3 कितना बताओ 3/4 बेटा, एलसीएम कितना 4, 1 + 3 4/4 बेटा, कटे कितना बताओ 1 आंसर आ जाएगा बेटा, कितना 1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर बताओ। क्वेश्चन नंबर अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा बेटा क्या है कि आपको सॉल्व करना है, कहां करें, यहां कर देते हैं। इसका सोल्यूशन बेटा यहां पे कर रहा हूं, ध्यान दो, इसका सोल्यूशन यहां पे कर रहा हूं।
तो सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या बता, कॉस ए इंटू ठीक है कॉस ए, तो कॉस क्या ए के अनुसार बी बटा एच, तो ए के अनुसार बताए पी, तो बी बटा √3/2 बेटा गुना बेटा कॉस सी मतलब क्या, ये बता पी बट क्या बी बटा एच, ये क्या पी, तो 1/2 कितना बताओ 1/2 आएगा। देख लो आराम से, यहां बता क्या कॉस ए बोला, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए मतलब क्या बताओ बी बटा √3/2, और बता क्या यहां पे कॉस सी बात करेंगे, तो कॉस सी के अनुसार बता क्या बी बटा एच √3/2, क्या बी बटा 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए मतलब क्या पी बटा एच 1/2, ठीक है 1/2। फिर इसके बाद आ जाओ बेटा क्या है साइन सी मतलब क्या बता पी बटा एच √3/2, इसका आंसर बेटा 0 आएगा। कितना बता √3/4 माइनस √3/4, ये बेटा कैंसिल हो जाए प्लस माइनस, सब मिला के इसका आंसर बेटा 0 आएगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या दो आंसर बेटा हमको दोनों को आंसर निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 9 का 1 2 दोनों आंसर आ गए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी का, जो आपको एग्जाम में पूछेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या है, करा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन 10 पहले बेटा हम लिख लेता हूं, करा इन ट्राइंगल करा ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल क्या बेटा PQR है, जहां राइट एंगल बताओ क्यू पे, जहां बेटा क्या राइट एंगल बेटा क्या है एट क्यू पे राइट एंगल है, ठीक है। जहां क्या इक्वेशन दिया गया है PR प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है 25 बेटा दिया गया 25 सेंटीमीटर, और PQ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, एंड PQ बेटा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सवाल बेटा आपसे ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है डिटरमाइन वैल्यू कितने बेटा साइन पी निकालना है बेटा, कॉस पी निकालना है बेटा, और मुझे टैन पी निकालना है। ये आपको सवाल है बेटा, तीनों निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो पी के रूप में जो है एंगल है बेटा, ठीक है। तो इसमें सवाल जो बेटा उसके अकॉर्डिंग करना होगा बेटा। सवाल क्या कर रहा है आप देखिए, सवाल आपको ये कह रहा है, सवाल क्या कर, पहले गिवन लिखो, पहले गिवन क्या बताओ, गिवन आपको जो दिया लिख लो पहले, गिवन आपको दिया क्या बता ट्राइंगल बता क्या ट्राइंगल PQR है, तो ट्राइंगल PQR बनाओ, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। अब जहां पे Q पे 90 है तो Q फिक्स कर लो, और P बेटा और R यहां दे दो। अब सवाल पढ़ो, कर बता PQ मेरा 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, और क्या बोला PQ प्लस, यहां PQ मेरा बेटा क्या है 5 है 5 सेंटीमीटर, और मेरा बोला PR प्लस क्यू आर दिया गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बता क्या PR प्लस क्यू आर ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PR प्लस दिया है कि PR प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपसे सवाल बेटा पूछ रहा है, बताओ हमें आपको एक ही नोन है बेटा, आपको दोनों निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो आपको जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए आपको जो भी निकालना होगा, तो आपको क्या 2 अननोन 3 अननोन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, PR निकाल लो बेटा, चाहे QR निकाल लो। तो QR अगर बेटा निकालेंगे तो यहां से क्या 25 माइनस PR आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो बेटा। क्यों कैसा करा मैंने, अगर हम QR के वैल्यू आ गए बेटा, क्या बता 25 माइनस क्या है बेटा PR आ जाएगा, और ये तो बेटा क्या PR तो PR है बेटा, PR तो PR है, क्लियर बताओ। तो सब मिला के बेटा अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस
थ्योरम अगर बेटा हम लगाते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बताओ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर का बराबर होगा। मतलब कि पी आर स्क्वायर बराबर क्या है बताओ, पी आर मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या बताओ, पी आर स्क्वायर, है ना। तो पी क्यू कितना बताओ, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना बताओ, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या बताओ, पी आर का स्क्वायर। अब दोनों पता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो बेटा, 25 625 इसको स्क्वायर करो माइनस 50 पी आर प्लस क्या बताओ पी आर स्क्वायर बराबर कितना, पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर कैंसिल बेटा, ठीक है। क्या है बताओ, 25 से कितना आ जाए बताओ यहाँ पे 650 माइनस 50 पी आर बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो उधर कितना बताओ, सब मिला के निकालोगे तब 50 पी आर बराबर कितना बताओ 650, जो कटेगा 5 से आ जाए 13, कितना बताओ 13। तब पी आर का वैल्यू बेटा कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर पी आर आ गया। ये बेटा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। जब ये 13 सेंटीमीटर आ गया बेटा, तो ये कितना आएगा 25 माइनस 13 कितना बताओ 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर होगा, है ना। चलो अब आपसे सवाल क्या पूछा, आपसे सवाल ये पूछा बेटा, पहला पूछा क्या tan p, क्या पूछा sin p। तो sin p कैसे निकालेंगे बेटा, तो sin p निकालोगे क्या बताओ sin p, तो sin p कैसे निकालोगे, तो sin p मतलब क्या p बटा h, तो p के अनुसार परपेंडिकुलर बताओ ये वाला हो जाएगा 12, ठीक है। मतलब क्या क्यू आर आ जाएगा क्यू आर, अब बट्टा h का वैल्यू क्या बताओ हमारा पी आर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 बट्टा कितना बताओ 13 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या पूछा cos p, तो cos p बेटा निकालेंगे तो क्या है बता, cos p मतलब क्या b बटा h, तो cos p इस p ना, तो b बटा क्या b मेरा क्या बताओ pq हो जाएगा यहाँ पे pq, अब बटा क्या बताओ पी आर, 5 बट्टा बेटा कितना आ गया 13 आ गया। अगला पूछा है tan क्या पूछा tan p, तो tan p निकाल लेंगे क्या बता p बट्टा p, तब p के अनुसार एंगल p क्या बता यहाँ पे p मेरा क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर अपन क्या बताओ पी क्यू आ गया। तो क्यू आर बेटा कितना बताओ 12 और बेटा कितना 5, ये आपका बेटा तीनों आंसर आ गए बेटा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा क्वेश्चन में 10, आपको बहुत अच्छा सवाल है, आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। नहीं आया जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। आपको एकदम पूरे एकदम डिटेल आपको बता रहे हैं, एक एक चीज जैसे बता रहे वैसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। आपके पूरा में से फुल मार्क्स आया कि खुद मैं नंबर लाया बेटा, आपको खुद नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा। आप ध्यान से जैसे पढ़ा रहा हूं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना बेटा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर बेटा हम आ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन क्या बता ट्रू फॉल्स क्या बेटा, क्या बता एंड जस्टिफाई करना बेटा, ट्रू और फॉल्स। 11 नंबर बेटा पहला सवाल इसमें क्या है बेटा, ध्यान दो, उससे पहला सवाल बेटा क्या है ध्यान दो। पहला कर रहा है क्या होता है वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1, कर बताओ कि वैल्यू जो tan a का जो वैल्यू है बता क्या, द वैल्यू ऑफ tan a करा है कि ऑलवेज लेस देन 1, करा एक से हमेशा छोटा होगा बेटा, गलत है। देखिए इसका वैल्यू जो tan a का वैल्यू जो हमेशा छोटा नहीं होगा, tan a का वैल्यू बेटा क्या है कि बता इन्फिनिटी भी हो सकता है बेटा, है ना। तो ये बेटा क्या है, ये क्या बता फॉल्स है बेटा, क्या बता फॉल्स। फॉल्स क्यों बेटा, किसका वैल्यू इन्फिनिटी भी होता है बेटा। अगर आगे जो है डिग्री अगर एंगल रहेगा बेटा तो आपको बताएंगे कि tan 0 0 होता है, tan 90 क्या बेटा इन्फिनिटी होगा, तो आपका वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकता है, एक से हमेशा छोटा नहीं होता बेटा, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो गया। दूसरा बेटा क्या है, दूसरा करा कदा सेक ए बराबर 12/5 कर रहा है बताओ कि सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कर रहा है सम वैल्यू फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये जवाब बेटा क्या है, जवाब इसका बेटा ट्रू है बेटा,
क्यों ट्रू बेटा? ये ट्रू होने का कारण क्या है? ये ट्रू इसीलिए है कि बता इसका वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो 12/5 मतलब क्या है? क्या 2 से 1 से ज़्यादा है बेटा? 1 से ज़्यादा बेटा पॉसिबल है। सेक वैल्यू जो होता है बेटा 1 से ज़्यादा पॉसिबल होगा। कि cos 0 का वैल्यू कितना बेटा? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। और cos 90 का वैल्यू कितना बेटा? 0। तो cos 90 तो सेक 90 जो होगा बेटा ये क्या बता इन्फिनिटी हो सकता है बेटा। तो ये वैल्यू जो है पॉसिबल है बेटा, इसीलिए क्या हो इसका ट्रू आंसर होगा बेटा। अगला तीसरा बेटा क्या है? तीसरा आपको ट्रू फॉल्स में देखो कर बताओ। cos इज एब्रेविएशन ऑफ cosecant, ठीक है, cosecant एंगल ए। करा cos को हम cos का जो है इसको एब्रेविएशन नाम क्या है बेटा? करा cosecant, गलत बेटा। cosecant करा है, cosecant ए है, ये करा बेटा cosecant करा ए होगा। ये बिल्कुल बेटा क्या है? फॉल्स बेटा है। तो बता फॉल्स जवाब है कि cos का एब्रिविएशन नाम क्या होता है? कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। जो cosecant ए है बेटा ये बता क्या cosec ए का एब्रिविएशन नाम है बेटा, ठीक है। तो ये भी क्या बेटा? फॉल्स। क्या आंसर आएगा? तीसरा भी फॉल्स होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा? करा है कि cot ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ, करा है चौथा क्वेश्चन करा है cot ए इज, क्या करा है बताओ? cot ए इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दो। करा cot ए को हम लिख सकते हैं cot इंटू ए। करा सही है? तो बिल्कुल बेटा इक्वल कभी नहीं होगा, गलत जवाब। क्योंकि ए बेटा एंगल में ये मल्टीप्लाई होके आ गया क्या बेटा कि क्या आ जाएगा? एक cot, क्या आ जाएगा? एक cot आ जाएगा, ठीक है, एक cot। ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ये भी क्या बेटा? फॉल्स। क्या होगा? ये भी आपको क्या होगा? फॉल्स आंसर होगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 है बेटा, 4/3, ठीक है। तो करा बता फॉर सम एंगल बेटा, सम एंगल, कुछ एंगल के 4/3 मतलब कहता 1.333 बेटा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं बेटा। हमेशा जो था कॉस का वैल्यू, साइन का वैल्यू 4 मतलब 1 से बीच में ही रहता है बेटा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इसीलिए क्या बेटा ये भी क्या होगा? फॉल्स। कोई भी वैल्यू के लिए 4/3 पॉसिबल नहीं है। तो बेटा आज का जो लेक्चर बेटा क्या है? एक्सरसाइज 8.1 आपको डिटेल आपको डिस्कस किए। कहीं भी दिक्कत है बेटा जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद हम जो है एक्सरसाइज हम दूसरा में आने वाले हैं, बहुत मजे से सीखने वाले हैं 8.2 बेटा।